हेलो एवरीवन, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज़ क्रीड़ा। आज हम पढ़ेंगे खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, देखते हैं खिलाफत क्या है। इन 1920 ब्रिटिश इम्पोज्ड अ हार्श ट्रीटी ऑन टर्किश सुल्तान और खलीफा। सन 1920 में ब्रिटिशर्स ने एक कठोर संधि किया किसके साथ? टर्की के सुल्तान या खलीफा भी कह सकते हैं उन्हें। इसका बैकग्राउंड समझते हैं। ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो कि 1914 से 1918 तक चला था, इसमें दो पावर्स थी, अलाइज पावर और सेंट्रल पावर। अलाइज में थी ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और यूएसए से बाद में ज्वाइन करता है। और सेंट्रल पावर में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन एम्पायर, टर्की का जो एम्पायर है। ठीक है। और खलीफा वर्ड का मतलब क्या है कि रिलीजियस हेड ऑफ ऑल मुस्लिम कम्युनिटी, यानी कि मुस्लिम समुदाय के धार्मिक गुरु खलीफा। ठीक है। तो ब्रिटेन क्या करता है कि ओटोमन एम्पायर को हरा देता है और उनके साथ एक ट्रीटी उन पे इम्पोज करता है। उस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ सीवर्स। ठीक है। इसमें क्या है कि टर्की टू रिनाउंस ऑल राइट ओवर अरब, एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, यानी कि जो टर्की है वो अपने सारे अधिकार खो देगा अरब, एशिया और नॉर्थ अफ्रीका पे। ठीक है। तो मुस्लिम्स ये नहीं चाहते थे, क्योंकि जो उनके सेक्रेट प्लेसेस है, पवित्र जगह है मक्का मदीना, तो उन पे कोई और रूल करे, वो किसी और के अंडर में आए, नॉन मुस्लिम के अंदर में, तो ये नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि जो उनका खलीफा है वही इन जगहों के अंडर में रहे। ठीक है। और ओटोमन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन, यानी उसका विभाजन भी इस ट्रीटी के अंदर में आता था। ठीक है। तो देखते हैं। मुस्लिम वांटेड खलीफा भी अलाउड टू रिटेन कंट्रोल ओवर मुस्लिम सेक्रेट प्लेसेस इन द अर्स्टवाइल ओटोमन एम्पायर। तो मुस्लिम्स ये चाहते थे कि खलीफा जो हैं वही कंट्रोल करें मुस्लिम के सेक्रेट प्लेसेस पे। ऑल ओवर वर्ल्ड के जो मुस्लिम्स थे वो यही चाहते थे। ठीक है, ओटोमन एम्पायर में। तो ये रहा। तो इससे क्या हुआ कि हर जगह मूवमेंट हुए इसको अपोज करने के लिए। तो इंडिया में खिलाफत एजिटेशन यानी खिलाफत मूवमेंट हुआ, जिसके लीडर्स थे मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक। तो इंडिया में गांधी जी ने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया और एक अपॉर्चुनिटी यानी एक अवसर देखा कि हिंदू और मुस्लिम यूनाइट कर सकते हैं अगर हम लोग भी इस मूवमेंट में जाएं तो। फिर उन्होंने ये कहा कि आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस से कि एक मूवमेंट लॉन्च हो जिसका नाम था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। खिलाफत मूवमेंट और ये दोनों मूवमेंट जो है वो एक साथ हो गए। ठीक है। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ही क्यों? टू नॉट कोऑपरेट विथ ब्रिटिश गवर्नमेंट, देन ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड कोलैप्स एंड स्वराज वुड कम। यानी कि यदि हम ब्रिटिश सरकार के साथ कोऑपरेट ना करें तो उनका जो सरकार है वो क्या पूरी तरह से गिर जाएगा और स्वराज यानी कि हमारा राज आ जाएगा, हमारा रूल आ जाएगा हमारे देश पे। ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का ये मेन मोटिव था। ठीक है। नागपुर के 1920 में दिसंबर में ये मूवमेंट का प्रपोज़ल एक्सेप्ट हुआ और इसका मेन मोटिव था कि नॉन वायलेंस होना चाहिए, यानी कि कोई भी हिंसा नहीं होनी चाहिए इस मूवमेंट में। ब्रिटिश गुड को वो बहिष्कार करेंगे, जो ब्रिटिश टाइटल्स हैं उन्हें सरेंडर कर दिया जाएगा, लेजिस्लेटिव को बॉयकॉट किया जाएगा और बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस। कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ये चीज़ें होंगी। असहयोग आंदोलन के कारण क्या कह रहे हैं? पहला था जलियांवाला बाग मैसेक्रे, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें जो 1919 में हुआ था और ब्रिटिश ट्रूप्स ने हज़ारों की संख्या में इंडियंस को मार दिया था। ठीक है। दूसरा था रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहा जाता है, 1919 में हुआ था। इसमें ये था कि ये ऐसा लॉ था जो किसी भी व्यक्ति जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है उसे 2 साल के लिए जेल कर दिया जाएगा विदाउट एनी ट्रायल, यानी बिना किसी पेशी के। तीसरा खिलाफत मूवमेंट, जो कि अभी हम लोगों ने देखा। चौथा था डिज़ायर फॉर स्वराज, यानी कि सेल्फ रूल हमारा हो, एक ये भी चाह थी। पांचवा था इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडियंस पे बहुत ज़्यादा हाई टैक्सेस इम्पोज करते जा रहे थे विथ अनफेयर ट्रेड पॉलिसीज़। ठीक है। अब इम्पैक्ट क्या रहा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का और मेथड्स क्या रहे ये देखते हैं हम। रैलीज वर कंडक्टेड, रैलीज हुए। थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट देयर स्कूल्स, हज़ारों की संख्या में जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने अपने अपने स्कूल छोड़ दिए। ठीक है। बहुत भारी संख्या में जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस थे उनका बहिष्कार किया गया कि हम कोऑपरेट नहीं करेंगे
ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। लिक्कर शॉप वर पिकेटेड, जो शराब की दुकानें थी उनके आगे धरना दिया गया। फिर देश के अलग अलग भागों में क्या हुआ, असम टी प्लांटेशन लेबर वेंट ऑन स्ट्राइक, जो असम के चाय की जो बगानी थी, खेती होती थी, उसमें के जो लेबर थे वो स्ट्राइक पे चले गए कि हम काम नहीं करेंगे, हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, ठीक है। पंजाब में जो अकाली दल था सिखों का, उन्होंने ये मांग की कि जो करप्ट महंतास थे जो ब्रिटिशर्स के द्वारा अपॉइंट किए गए थे उन्हें हटाया जाए। इन खेड़ा, जो कि गुजरात में है, पीजेंट ऑर्गेनाइज नॉन वायलेंट कंपेन अगेंस्ट हाई लैंड रेवेन्यू। खेड़ा में जो गुजरात में है, तो वहाँ के जो किसान हैं उन्होंने एक नॉन वायलेंट आंदोलन किया हाई लैंड रेवेन्यू के खिलाफ, ठीक है। फिर इससे सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या पड़ा, इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ हाफ्ड बिटवीन 1921 टू 22, वैल्यू ड्रॉपिंग फ्रॉम 102 करोड़ से 57 करोड़। जो भी फॉरेन क्लोथ से उन्होंने इंडियंस ने बॉयकॉट किया, जलाया, तो उनका जो इंपोर्ट है वो तकरीबन 50% गिर गया, ठीक है, 1921 से 1922 में, ठीक है। अब ये मूवमेंट जो है वो सस्पेंड होता है कब, 1922 में सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। चौरी चौरा, जो कि उत्तर प्रदेश में है, तो वहाँ पे एक वायलेंट मॉब ने पुलिस स्टेशन में 22 पुलिसों को जला दिया, ठीक है। धड़प हुई, जो ये मूवमेंट कर रहे थे लोग, उन पे पुलिसों ने उनके साथ सही से ट्रीट नहीं किया, बिहेव नहीं किया। फिर जो वायलेंट मॉब थी उन्होंने भी क्या किया कि 22 पुलिस वालों को वहाँ पे जला दिया। इससे गांधी जी ने मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया और उन्होंने कहा कि अभी ऐसे मूवमेंट के लिए हम तैयार नहीं हैं, क्योंकि इंडियंस जो है वो वायलेंस का रूप ले रहे हैं, ठीक है। सेवरल लीडर्स जैसे मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, चित्तरंजन दास ने अपोज किया मूवमेंट को, क्योंकि मूवमेंट जो है वो पीक पे थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो तकरीबन हड़बड़ा गई थी, ठीक है। पूर्ण स्वराज, जो कि इसका मेन मोटिव था, पूर्ण स्वराज अचीव नहीं हुआ क्योंकि चौरी चौरा जो है वो हुआ था, ठीक है। सन 1922 में ये मूवमेंट जो है वो कॉल ऑफ कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।